नहीं, ये हमारे होटल के लिए और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जीतों में ये पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रोग्राम हुआ है और ये पूरे नॉर्थ इंडिया से सभी जगह की जो विनर हैं यहाँ पर आई हैं। ये 18 विनर हैं, तो ये यहाँ पर आकर के हमारे यहाँ पे सबका वापस में टॉप लेवल का कंपटीशन हो रहा है। और इनका मैं जो प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ, जो टेस्ट कर रहे हैं फूड, वो अल्टीमेट है, अमेजिंग है। ऐसा हम सपने में भी सोच नहीं सकते, ऐसा टेस्ट और ऐसे क्वालिटी का फूड है। जैन फूड, और ये पूरा जैन फूड है, नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो अंडरवुड, तो प्योर, शुद्ध और फ्रेश बना हुआ फूड है, जिसका टेस्ट रियली अमेजिंग 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 है। और जो लेडीज़ में उत्साह है इस प्रोग्राम को लेकर के, पूरे नॉर्थ इंडिया में इतना ज़बरदस्त धूम मचा हुआ है। और जो ये सभी विनर हैं और ये सुपर विनर हैं, मतलब मैं इनमें से नहीं समझता कि कोई भी हम सेलेक्ट कर पाएंगे। वो तो फॉर्मेलिटी के लिए कोई लॉटरी निकालनी पड़ेगी लगता है, अदरवाइज़ सबका काम बहुत शानदार है। सर, ये जो ये प्रतिभागिता हुई है, ये अपने आप में एक अलग तरह का है, खासतौर से होटल लाइन्स के लिए। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा है ऐसा प्रोग्राम करने का? देखो, पहली बात तो ये है कि जो हमारा होटल कंट्री इन एंड स्वीट है, ये गाज़ियाबाद साहिबाबाद में है। ये वर्ल्ड का पहला 5 स्टार होटल है जो प्योर वेजिटेरियन है। तो ये हमारे जेंट्स को यहाँ पर आकर के अच्छा लगता है, गर्व होता है, खुशी होती है, क्योंकि ये जैन पत्ती से हम यहाँ पे बनाते हैं सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और ये और खुशी की बात होती है कि अपने जैन फैमिलीज़ पूरे इंडिया की इससे कनेक्टेड हैं, पूरे इंडिया से जैन लोग आते हैं और जो वेजिटेरियन कम्युनिटी सब आती हैं। और ख़ास बात ये है कि जो वेजिटेरियन नहीं भी हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं पूरे वर्ल्ड से। जब रूम की बात करूँ तो 50% रूम हमारे फॉरेनर्स के पास होते हैं और वो यहाँ पे आकर के खाना खा कर के उनको अचंभा होता है कि यार ये वेजिटेरियन है। तो उनको पता ही नहीं है पूरे वर्ल्ड को कि वेजिटेरियन क्या है। उनके का मतलब होता था वेजिटेरियन मतलब घास फूस, जस्ट फ्रूट। यहाँ आकर के जब वो इतनी वैरायटी देखते हैं तो वो सरप्राइज़ होते हैं ज़बरदस्त कि यार हमने तो अभी बहुत बड़ा मिस किया है। और काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ आकर के वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गए कि हमें लाइफ टाइम में खाना ही नहीं है। सऊदी का प्रिंस का कज़न आया था, उसने लाइफ टाइम के लिए अपने आप को कि मैं वेजिटेरियन रहूँगा, जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन लोग थे। तो ये हमारे होटल की स्पेशलिटी है। मेरा नाम सोनाली जैन है, मैं नॉर्थ जोन कन्वीनर हूँ लेडीज़ विंग के लिए। आज हम यहाँ कंट्री इन में मौजूद हैं जायका को सेलिब्रेट करने के लिए। जायका का ये नॉर्थ जोन सेमीफाइनल है। यहाँ पे मेन क्राइटेरिया है कि एक होलसम प्लेट होना चाहिए। 5 प्लेट में खट्टा, मीठा, कड़वा सभी तरह के आइटम्स होने चाहिए, विदाउट ट्यूबर्स, आलू, प्याज, लहसन, जो जैन प्रोटोकॉल होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। इट्स एन ऑसम स्टेप टेकन बाय द लेडीज़ विंग, बिकॉज इनमें इतनी सारी इनोवेटिव शेफ्स हमारे खुद के घर में हैं जो बाकी प्रोफेशनल शेफ्स को रन फॉर द मनी दे देती हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जो यहाँ चल रहा है। एंड कंट्री हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस टू प्रोवाइड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देश का ओनली होटल है जो 100% वेजिटेरियन है और फुल कैपेसिटी पे रन करता है इन गाज़ियाबाद। सो आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू ऑल आवर शेफ्स जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतने प्यार से इतना कुछ बनाया है। एक्सट्रीमली इनोवेटिव, लॉट ऑफ फ्यूजन इंटरनेशनल डिशेस मिक्स्ड विद आवर ओन लोकल कुजीन। हमने एक मिलेट्स के ऊपर भी वर्कशॉप रखा था जहाँ 6 मिलेट्स की डिशेस जो वोकल फॉर लोकल है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक वर्कशॉप रखा था। सो ऑल इन ऑल इट्स एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस एंड वी आर वेरी हैप्पी। कितने पार्टिसिपेंट रहे हैं आज यहाँ पे 14 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं और ये दिल्ली के हर प्रदेश से हैं, हर जगह से हैं और लुधियाना से भी। ठीक है। मैं पारुल सुराना, आर्ट एंड कल्चर कन्वीनर JLW एपेक्स, और यहाँ पर ऑन नॉर्थ जोन G2 नॉर्थ जोन लेडीज़ विंग मैं को कन्वीनर हूँ। और लेडीज़ का इतना उत्साह और इतनी उमंग देखकर हम आगे से आगे यही चीज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम हमारी सोसाइटी में रहकर कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर भी बहुत कुछ हो सकता है। हम आगे से कनेक्शंस, मतलब लेडीज़ को लगता है कहीं ना कहीं घर पर हम काम कर रहे हैं, घर पर इतना कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका हुनर बाहर लाया जाए। और जायका के माध्यम से हमने कुकिंग
का culinary जो competition है वो हम लेकर आए, और ये नॉर्थ जोन लेवल पर ही नहीं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है। तो ये नॉर्थ जोन का एक सिर्फ अपने छोटा सा रूप देखा है जो कि आपने आज देखा, जहाँ पे 6-7 हमारे चैप्टर्स हैं और ये सब हमारे विनर्स थे चैप्टर वाइज। सो अब ये विनर्स आगे जाएंगे, जो भी आज फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलते हैं उसमें से जो फर्स्ट होगा वो आगे हमारी नेशनल टीम को बिलोंग। अच्छा, ओके, यहाँ नॉर्थ न्यू दिल्ली चैप्टर ने नॉर्थ जोनल लेवल का जायका ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो सेटिंग बहुत ही वंडरफुल है, एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स हैं। अब बाहर भी है शेफ़ ने, हम जब तक ये कंपटीशन यहाँ पे चल रहा था तो बाहर शेफ़ ने हमें 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग 3-4 रेसिपीज़ बताई है, हेल्दी रेसिपीज़, और आज यहाँ पे भी सारा मिलेट ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो एक्सीलेंट कंपटीशन, एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स, और आप देखोगे वेराइटीज़ एंड डिशेस super duper. I think judges gonna have a tough time in deciding. Without no onion, no garlic food also. Total Jain food. Total Jain food, all Jain recipes, and no underroot is there also, and no onion garlic also is there. Taru Jain, one of the participants, she is excellent in baking and. कैसा लग रहा है जीतू के साथ जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट। आज आप भी पार्टिसिपेंट हैं, क्या आपने ऐसा बनाया जाएगा? मैंने आज थोड़ा सा राजस्थानी कुजीन लिया है, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मुझे लगा उसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो उसी में थोड़ा सा इनोवेशन किया है। जैसे ज्वार का आटा और नॉर्मल आटा जो होता है उससे मैंने बाटी बनाया स्पिनच का, पालक का, उसके अंदर कॉर्न और पनीर का फिलिंग देके उससे थोड़ा ट्विस्ट दिया है। फिर चूरमा 3 टाइप्स का है, जिसमें पाइनएप्पल चूरमा है, रोज़ चूरमा है, बादाम चूरमा है, फिर हांडी दाल है, फिर कोफ्ता है गट्टे का। इट्स स्टफ्ड विथ अंजीर एंड ड्राई फ्रूट। मैं नॉर्थ जोन से हूँ, दिल्ली नॉर्थ जोन से आई हूँ, और मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक नया फ़न लगता है और एक नया खुशी मिलती है कि हम सबके बीच में अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं, अपनी नया वो दिखाते हैं अपना, कि भाई हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे नई चीज़ें दिखा सकते हैं लोगों को। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप में अंदर से एक खुशी मिलती है। जो हम घरों में बनाते हैं उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या आप घर में बनाते हैं खास जो आज आपने यहाँ पर बनाया? केला की जो टिक्की बनाई है मैंने, केला छेना की टिक्की बनाई हुई है, वो मेरी रूटीन वर्क में बनती है। और ये आमलवाणिया पानी बनाया है मैंने, कि भाई मतलब जैसे गर्मी में लू से बचाता है ये, तो गर्मियों में हमने बहुत पिया है इसको, कि गर्मी में पीने से इसको एक तो पेट अच्छा रहता है और लू से बचाता है ये हमें। और मिलेट का हलवा बनाया है मैंने, कि मिलेट में वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब मिलेट जो बनाया है ये वेट लॉस कर रहा है ये वाला, और क्या कहते हैं मतलब जैगरी पाउडर डला हुआ है इसमें, तो नो इसमें शुगर है ना इसमें कोई घी है, 1 चम्मच घी से बना हुआ है ये। आज मैं फ्यूजन भी लाइक आई मेड ऑल द फ्यूजन थिंग, 1 आयरन शॉट एंड द करी लीफ डिप एंड तंदूरी पनीर विद चिपोटला सॉस एंड ग्रेनोला विद custard apple rubbery and a spicy cucumber salad. जीतू ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? I think I'm lucky to join Jeetu. So Priyanka कहाँ से Bansal. हैं? मैं सिविल लाइन से। Hi, I'm Mrs. Muskan Jain from Ludhiana Jeetu chapter. So आज मैंने ट्रीट टू इंडिया बनाया है विथ 5 फ्लेवर्स, दैट इज़ खट्टा, तीखा, मीठा, नमकीन एंड ऑफ कोर्स कड़वा। सो मैंने हेल्दी ऑप्शन चुना है। सो फॉर कड़वा है मेड नीम और सौंफ का शरबत पुचका में डाल के, दैट इज़ गोलगप्पा। एंड देन देर इज़ काफरिल सॉस के रोल अप बनाए थे ताकि, और उसमें मिलेट नूडल्स ताकि बच्चे भी स्वाद से खाएं, तो मिलेट नूडल्स और साथ में मिर्ची का पानी था। एंड देन देर वॉज हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी यूज़ करना था, तो वाटरमेलन के छिलके हम घर में फेंकते हैं, पर उसका ग्रीन पार्ट हटा के जो उसके राइंड्स बचते हैं, मैंने उसकी कड़ी बनाई है और हमने ग्रेन ऑफ द ईयर मिलेट्स के साथ उसको सर्व किया है, मिलेट्स जिसमें कोकोनट एडेड था। एंड ऑल्सो मैं पंजाब से हूँ और नट्स, आजकल सब कहते हैं नट्स खाओ, बट नट्स का एक न्यू वर्जन मैंने एक चिप्स बनाए हैं नट्स के और उनको बेक किया है। दिस इज़ नथिंग फ्राइड, कोई आलू नहीं है, कुछ फैट नहीं है, इट्स जस्ट हेल्दी। और उसके को टेस्टी बनाने के लिए उसमें चुटकारा ऐड किया है, दैट इज़ ऑफ आम पापड़ जो हम सब खुश होकर खाते हैं, विद बार्ले विच इज़ अगेन अ हेल्दी ग्रेन, and added with a little chana dal
सो इट्स चटकारा बाइट्स। एंड फॉर द लास्ट एक चाय है जो हम सबको ऑल ओवर इंडिया, चाहे जो आदमी हो, सब पीते हैं सुबह शाम। तो उसका एक चाय केक का वर्जन बनाया है, जो केक जिसके अंदर चाय का फ्लेवर है, ऊपर से चाय है, क्रीम में भी चाय है और फ्रेशनेस ऑरेंज की ऐड करी है। एंड देयर इज़ ऑल्सो बिस्किट्स जो मैंने घर पे बनाए थे। इट्स अ टिरामिसू बट अ चाय। आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू एवरीबडी कि मतलब मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा आपका जो बनाया हुआ है? आई फील टोटल सारी चीज़ें मिलेट्स थी और बेसिकली ट्रेडिशनल डिशेस में मैंने मिलेट्स यूज़ करा था। आई थिंक सो वो एक इनोवेटिव होने से वो दैट वाज द प्लस पॉइंट। कैसा फील हो रहा है? कांट डिस्क्राइब ऑल्सो, वेरी हैप्पी। जीतो के लिए क्या कहना चाहेंगे? जीतो ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है फॉर वुमेन, ताकि कि वी कैन प्रमोट आवरसेल्व्स। दैट इज़ रियली ग्रेट। आज जायका जो जीतो का प्रोग्राम था उसमें आपको सेकंड विनर घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? Like I think I'm flying right now. I'm so excited. And thank you, Jito. बहुत ऑब्वियसली खुशी तो हो ही रही है क्योंकि थर्ड आई, मैं सेकंड रनर अप रही, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जब वैसे कंपटीशन की तरह होते तो फिर लगता है कि क्या इनोवेटिव और क्रिएटिव करें, तो फिर वो एक चैलेंज की तरह लिया जाता है। खाना बनाने काम नहीं लगता, तो उस टाइम फिर लगता है कि इसे और कैसे बेटर करें। इससे बहुत मज़ा आया इसकी प्रेपरेशन करने में भी। ये प्रोफेशनल नहीं था, ट्रेडिशनल था, तो कैसा लग रहा है प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल के बीच में? प्रोफेशनल तो अच्छा ही लगता है, लाइक मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ प्रेजेंट करूं तो सब चीज़ एकदम परफेक्ट हो। मैंने मैक्सिकन कुजीन की डिशेस बनाई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे टेबल में आके उनको लगना चाहिए वो कोई मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे आए हैं। तो मैंने अपना पूरा सेटिंग A to Z वैसे ही किया था, और यही चैलेंजिंग लगता है जब कंपटीशन में होता है, प्रोफेशनल होता है और मज़ा आता है करने में। कितना मोटिवेशन मिलेगा ऐसे प्रोग्रामों से? मोटिवेशन तो मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया ही जाएगा सबको। मज़ा ही, अच्छी बात है। हाँ, विधि सुराना, कहाँ से हैं? दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली।